नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन पर अंकुश लगाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया है, लेकिन इसकी वकालत अगर सबसे पहले किसी ने करनी शुरू की थी तो वो योग गुरु बाबा रामदेव थे। बाबा रामदेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले की तारीफ करते हैं, खुश हैं। उनसे पुणे में बात की है हमारे संवाददाता पंकज खेलकर ने। नोटबंदी पर सरकार को विपक्ष ने चारों खाने घेर रखा है। शीतकाल के पहले सत्र के दिन विपक्ष ने सरकार को अलग अलग तरीके से घेरा। इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव जी है। उन्हीं से पूछते हैं कि उनके क्या विचार है इस नोटबंदी इस विषय पर। बाबा जी, आप क्या कहेंगे? नोटबंदी लाई है सरकार ने, 500 हजार की नोट पर पाबंदी है और कहा जा रहा है कि इस तरह से जो काला धन है उस पर पाबंदी होगी, उस पर लगाम कसी जाए। एक तरफ बड़े बड़े पॉलिटिकल माफिया, किसी ने 5,000 करोड़, किसी ने 10,000 करोड़, किसी ने 25-50 हजार करोड़ जमा कर रखा था। दूसरी तरफ लैंड माफिया, गोल्ड माफिया, फिर माइनिंग माफिया, एजुकेशन माफिया, हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले हेल्थ माफिया, और इसके अलावा जो आतंकवादियों को फंडिंग करते थे, नक्सलवादियों को फंडिंग करते थे, उनके हजारों करोड़ रुपए, कुल मिलाकर के लाखों करोड़ रुपए कागज के हो गए। और इन सबके खिलाफ जाकर के एक बहुत बड़ा आर्थिक स्वराज का, आर्थिक क्रांति का निर्णय लेना, यह प्रधानमंत्री जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। विषय यह नहीं है कि इससे गरीब परेशान है, गरीब को एक बार लाइन में लगना पड़ेगा, लेकिन आने वाले 50-100 साल तक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी, हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ जाएगी, हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी, हिंदुस्तान की करेंसी का जो वैल्यू है वो रुपए का डॉलर और पाउंड के मुकाबले उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, हमें एफडीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना बड़ा मुद्दा है। इसमें सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि करीब करीब हिंदुस्तान की इकोनॉमी में 2 से 3 लाख करोड़ रुपए आतंकवादियों ने घुसा रखे थे। नोट छपते थे पाकिस्तान से, दाऊद नोट छापता था, और तमाम तरह के जो हुड़दंगे हवा सईद जो है वो नोट छापता था। उनके पैसे बेकार हो गए। विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरीके से कतारें लग रही है तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, खासकर आम आदमी को परेशानी हो रही है। देखिए, आम आदमी को कुछ दिन तो परेशानी होगी ना। मोदी जी की मां भी लाइन में लगी, क्या हो गया? अरे देश के लिए हम एक दिन लाइन में नहीं लग सकते क्या? मान लीजिए एक आदमी को जो कोई कहता है कि जी गरीब आदमी, उसने पैसे अपने बैंक में नहीं जमा किए थे, अपने पास ही थे, तो वो 2.5 लाख रुपए एक दिन लाइन में लग करके जमा नहीं करा सकता। मीन्स बात गरीब आदमी की नहीं, गरीब आदमी तो एक दिन लाइन में लग जाएगा, लेकिन ये जो बेईमान लोग हैं ये लाइन पर आ जाएंगे सारे के सारे। पर आपने इसमें कह दिया है कि जो लाइन में लग रहे हैं तो विपक्ष ने उनके लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो पर आपको लगता है वाकई में कि विपक्ष ने अपने लोगों को लाइन में खड़ा किया है उनका काला धन सफेद करने के लिए? देखो, इसमें विपक्ष के लोगों ने भी लाइन में खड़ा कर रखा है। कुछ लोगों को हुड़दंग करने के लिए, मोदी जी को गाली गलौज करने के लिए, माहौल खराब करने के लिए, अशांति फैलाने के लिए खड़ा किया है। कुछ लोगों ने अपना काला धन सफेद करने के लिए खड़ा किया है कि आखिर नोट तो बदली करनी है ना, इसलिए गवर्नमेंट को अगला डिसीजन भी लेना पड़ा कि सही लगाना शुरू कर रहे हैं। जब काले धन के ऊपर सरकार ने बड़ा फैसला नहीं किया था तो हर मंच के ऊपर काले धन की बात होती थी, कैसे आएगा कैसे आएगा। अरे 90% तो काला धन देश के अंदर ही है। अरे 90% भी आ गया और देश ताकतवर हो गया तो अब स्विस बैंक से तो हम वहां लठ के बल पर ले आएंगे, मीन्स अपनी ताकत के बल के ऊपर ले आएंगे। जब हिंदुस्तान ताकतवर होगा तो स्विट्जरलैंड में हमारे सामने झुकेगा, वो भी देगा हमें हिसाब। जब हमारा देश ताकतवर होता है तो विदेशी जो लोग हैं, विदेश के जो कानून है
वो भी हम बदलवा सकते हैं। इसलिए मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, सबकी बोलती बंद हो गई है। अब लोग जो है, जैसे कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लोग जो है पागल से हो गए। जिन लोगों की एक तरह से सल्तनत ही पूरी खिसक गई। ये थे बाबा रामदेव, जिनका ये कहना है कि जो कदम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने उठाए वो बहुत ही सराहनीय है। देश को एक नई दिशा मिली है, एक क्रांति हुई है और देश को एक उज्जवल भविष्य की ओर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने लेकर गए हैं। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, अहमदनगर, आज तक।